हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीटेट में अभ्यर्थी फेल होते हैं तो क्यों होते हैं, ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण अभ्यर्थी सीटेट में फेल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप जान गए कि इस कारण से, इस वजह से आप सीटेट में फेल हो सकते हैं, यानी असफलता प्राप्त कर सकते हैं या असफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप उसी दिन सफलता प्राप्त कर लेंगे। कारण जान गए तो सफलता निश्चित ही प्राप्त कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने आपके सामने एक मार्कशीट रखा है। यह किसी अभ्यर्थी का है, पूरा डिटेल्स नहीं है, लेकिन किसी अभ्यर्थी का है। इनका देखा जाए तो पेपर 1 में 72 है, पेपर 2 में है 76। अधिकतर अभ्यर्थी का देखा जाए तो इसी रेशियो में रहता है, 70 प्लस रहेगा और 90 से माइनस रहेगा, यानी 90 तक पहुंचते पहुंचते थक जाएंगे, 89 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 90 जल्दी नहीं मिलता है। कौन सा कारण है? बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले अटेम्प्ट में बैठते हैं, 100 प्लस लेके आते हैं, 100 प्लस लेके आते हैं। कोई ना कोई कारण तो होगा ही, उनका 100 प्लस आ जाता है और आपका 90 प्लस नहीं जाता है। जिस भी अभ्यर्थी का है वो, मतलब जिस अभ्यर्थी का हमने चूज किया है वो तो ध्यान से जरूर देखेंगे, क्योंकि उनके एक एक चीज पे डिस्कशन होगा और वो अभ्यर्थी देखेंगे भी। अगर वो देखने के बाद हम चाहेंगे कि वो कमेंट सेक्शन में, अगर वो ये वीडियो देख लेंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा कि ऐसा आपने किया था या नहीं किया था, यानी ये वजह थी या नहीं थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पे कमेंट हो रहा है, आप पे वीडियोस बन रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा था आपके साथ या नहीं था। मैं नहीं पहचानता हूं उस अभ्यर्थी को, पर्सनली नहीं जानता हूं, कुछ भी नहीं जानता हूं। एक दिन मार्कशीट आ गया था मेरे पास, तो हमने बोला था कि इस पे एक वीडियो बनना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं थैंक्स के पात्र हैं, क्योंकि आपके अंदर एक जुनून है सीटेट पास करने का, कि हम ये वीडियो देखेंगे, हम जान जाएंगे कारण हमें सीटेट पास होना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंदर ये जुनून होना, ये पैदा होना जुनून कि हमको सीटेट पास होना है, इस बार क्लियर ही कर लेना है, बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर ये जुनून है तो पूरा वीडियो देखिए। बस ये जितने देर का वीडियो है, मुझे नहीं पता कितना देर का वीडियो बनेगा, लेकिन पूरा देखिए, देख के जाइए। बस ये हमको दे दीजिए इतना देर, आप, मैं लिखित रूप से देता हूं कि उतना आप कर लिए तो निश्चित ही सीटेट पास हो जाएंगे। एक एक कारण पे हम चर्चा करेंगे, सारे कारण पे चर्चा करेंगे और निश्चित ही लिख के देता हूं मैं कि आप सीटेट पास हो जाएंगे। इसमें देखा जाए तो इनके सबसे पहले हम पेपर 1 पे चर्चा करेंगे। पेपर 1 देखा जाए तो इनका पेपर 1 में क्या क्या है, तो पेपर 1 में इनका है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं। इसमें इनका आया है 17 मार्क्स। इसके बाद है मैथमेटिक्स है, जिसमें इनका आया है 19 मार्क्स। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस जिसे नाम से जानते हैं, इसमें आया है इनका 13 मार्क्स। इसके बाद हिंदी पे चर्चा करेंगे, हिंदी में भी आया है इनका 13 मार्क्स। इसके बाद संस्कृत पे चर्चा करेंगे, इसमें आया है इनका 10 मार्क्स। टोटल देखा जाए तो इनका मार्क्स जो होता है वो होता है 72। अब यहां पे आप देखेंगे तो इनका आता है मार्क्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 17 मार्क्स। ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, 17 मार्क्स 17 से 18 लेके आते हैं, ठीक है। अगर ये अच्छे तरीके से हिंदी क्लब के वीडियोस देखे होंगे, हिंदी क्लब के केवल वीडियोस, प्रीवियस ईयर, कोई थ्योरी नहीं, पेपर 1 के लिए कोई थ्योरी नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो शॉर्टकट तरीके से हम सॉल्व करते हुए आया है वही शॉर्टकट अपनाइएगा, निश्चित ही आपको मार्क्स मिलेगा। अगर नहीं भी, अगर हिंदी क्लब के वीडियो सपोज कीजिए नहीं देखना चाहते हैं, हिंदी क्लब का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पे 18 का, 19 जुलाई और दिसंबर 19 का प्रीवियस ईयर ऑफिशियल आंसर की के साथ है, उसको केवल बना लीजिए। कारण के साथ बनाइएगा कि ये सही है तो क्यों सही है। अगर उतना आप कर लेते हैं तो मैं लिखित रूप से कहता हूं कि ये 17, 18, 20, 22, 24 तक आपका मार्क्स चल जाएगा, 24 तक। और इन्होंने जो इसमें जितना भी समय लगाया हो, यानी जितना भी समय इन्होंने दिया हो, 17 मार्क्स काफी है। 17 से 18 मार्क्स इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट में काफी है। इससे ज्यादा हमको मार्क्स नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 20 चाहिए, 24 चाहिए, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 27 में 30 में 27 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा 27 है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए।
आपको 20 प्लस मिल जाता है, काफी है, उतना से संतोष कीजिए तो भी आप सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इस पे ज्यादा समय देने की इनको जरूरत नहीं है। ये प्रीवियस ईयर बनाएंगे, कारण के साथ बनाएंगे, ऑफिशियल आंसर की के साथ बनाएंगे, गलती नहीं करेंगे। मैं दिखाऊंगा कि लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत नहीं पढ़ाते, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं जिसके कारण अभ्यर्थी को उसका सजा भुगतना पड़ता है। मैं लाइव दिखाऊंगा, बहुत सारे अभ्यर्थी उसको गलत तरीके से पढ़ाते हैं। हिंदी में ही दिखा देता हूं, मैं साइकोलॉजी छोड़ दीजिए, हिंदी में ही दिखा देता हूं आपको कि गलत तरीके से पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता। बहुत सारे लोग गलत तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं ऑफिशियल आंसर की के साथ आप बनाइए, कुछ मत कीजिए, ऑफिशियल आंसर की के साथ बनाइए, एग्जाम हॉल में बैठिए, तब देखिए टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिए, निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। तो पहला इनका मैं मार्क्स देख रहा हूं, ठीक है। मैथमेटिक्स में इन्होंने बहुत ही अच्छा किया, 19 मार्क्स मैथ में कम नहीं होते हैं, 18 इन्होंने प्लस किया है, 19 लेके आया, इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, यानी मैथ बनाना इनको आता है, मैथ बनाना इनको आता है। कुछ पेडागोजी के भी क्वेश्चन इन्होंने अच्छे बनाए हैं और निश्चित ही ये भी इनको ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट में बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, देखने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियोस नहीं देखेंगे आज आपके, मतलब आज के बाद प्रीवियस ईयर छोड़ के आपको कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियोस नहीं, कोई भी टॉपिक को मत देखिए, क्या टॉपिक है, क्योंकि आपके पास मात्र कुछ दिन बचे हैं, 31 तारीख को एग्जाम है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर ही बनाना है। नहीं कहीं मिलता है क्वेश्चन पेपर पे, तो ऑफिशियल आंसर की के साथ हमने रखा है पैड कोर्स, तो वो लगभग 49 रुपए में ऐप पे उपलब्ध है, उसको भी नहीं लेना है। मान लीजिए आपके पास पैसा वगैरह कुछ नहीं है, तो हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ रखा हुआ है, 2018 का है, इसके अतिरिक्त आपका 2018 के अतिरिक्त आपका 2019 जुलाई का है और दिसंबर 2019 का ऐप पे पीडीएफ के रूप में ऑफिशियल आंसर की के साथ है। वो केवल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप साइन अप कीजिए, साइन अप के बाद मोबाइल नंबर जो भी पासवर्ड क्रिएट करेंगे साइन अप में, वो दोनों डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप 3 साल का डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, 60-70 पेज का। अगर नहीं पैसा है तो प्रिंट आउट ना निकाल के आप पीडीएफ में ही बना लीजिए, बना जरूर लीजिएगा, लेकिन प्रिंट आउट निकालेंगे तो सबसे बेहतर होगा। मैं दिखाऊंगा आगे की वीडियो में, मैं बताऊंगा कि प्रिंट आउट मटेरियल कैसे फायदेमंद होता है, इस पे भी चर्चा करूंगा, एक एक चीज का डिस्कशन होगा यहाँ पे। बस इस दोनों में इनको कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर आप लाइव मेरी बातें सुन रहे हैं तो इन दोनों में आप कुछ मत कीजिए, प्रीवियस ईयर बनाइए, इसके अलावा कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं, मेरी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक देख लेते हैं, वो टॉपिक नहीं, कंफ्यूज मत हुई है, कोई टॉपिक आपको देखने की जरूरत नहीं है, और केवल अप्लाइड मोड के पेपर 1 में प्रश्न आते हैं। तो ये दोनों आपका बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर। 17-18 प्लस आता है, मैं बहुत ही बेहतर मानता हूं उसको, पास हो जाइए काफी है, 18 प्लस काफी है। इसके आगे चलता हूं मैं। अब यहां पे इनका गड़बड़ कहां है, ईवीएस और हिंदी लैंग्वेज। ईवीएस और हिंदी, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हम लोग बोलते हैं। अगर ये 20 से नीचे आता है ना, तो हमको पर्सनली मुझे बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आप उस भाषा को समझ नहीं रहे हैं, उसका व्याकरण थोड़ा भी आपको नहीं आता है, यानी पैसेज आपने बनाया ही नहीं है, आपने पैसेज बनाया ही नहीं है। लिखित रूप से मैं कहता हूं कि आपने पैसेज नहीं बनाया है, प्रीवियस ईयर के पैसेज आप बना के नहीं गए हैं, व्याकरण आपने नहीं देखा है, शिक्षा शास्त्र आपने नहीं पढ़ा है, सॉल्व करने का तरीका आपको नहीं मालूम। अब जाके देखिए प्रीवियस ईयर में मैंने व्याकरण को, जितना व्याकरण आता है सारे व्याकरण पे मैंने वीडियो शॉर्ट तरीके से बता दिया। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विशेषण हुआ, विशेषण आपको जानना चाहिए क्या होता है विशेषण, क्या होता है क्रिया विशेषण, दोनों में अंतर क्या है, कैसे पता चलेगा ये विशेषण है, कैसे पता चलेगा ये क्रिया विशेषण है, प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, कैसे प्रत्यय और उपसर्ग निकालते हैं। ये सारी चीज अगर छोटे छोटे चीज हैं, ये इसे नहीं समझेंगे तो नहीं मार्क्स आएगा। ये पैसेज में रहता है, पूछिएगा व्याकरण से क्वेश्चन ही नहीं रहता है, जो भी पैसेज आप पढ़ते हैं ना उसमें रहता है। कम से कम आप पैसेज ही केवल 2014 से 19, 11 से बनाइएगा और बेहतर होगा, लेकिन 2014 से 19 उससे भी कम समय अगर आपको मिलता है ना बाबू, 18 से 19 3 पेपर आप जरूर बना लीजिएगा।
3 पेपर आप जरूर बना लीजिएगा। वो आपका पैसेज हो यानी शिक्षा शास्त्र हो, आपका व्याकरण हो, ये सारी चीज जरूर क्लियर कर लीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा प्रिंट आउट करके या प्रीवियस ईयर आपके पास प्रिंट आउट हो उसको जरूर बनाइए। मिटा दीजिए पूरा, अगर पहले से भी टिक किया गया उसे मिटा दीजिए और दोबारा उसे बनाइए। जरूर 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 बनाइएगा। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपको निश्चित ही करना होगा। ये 13 मार्क्स आपका नहीं होगा, कम से कम आपका 24 मार्क्स आएगा। 24 आप प्रीवियस ईयर बना के देखिए, प्रत्येक साल के 24 से आपका नीचे नहीं आएगा। 24 27 यहां तक जाता है मार्क्स आपका हिंदी का। केवल आप प्रीवियस ईयर बना के देखिए, इसके अलावा आप कुछ मत कीजिए। प्रीवियस ईयर इसका भी बना के देखिए। इसके अलावा हिंदी क्लब का नोट्स भी है, लेकिन अब कम समय बचे हुए हैं, आप नोट्स लीजिएगा, फिर प्रिंट आउट कीजिएगा, फिर उसको पढ़िएगा, तो थोड़ा सा मतलब आपको दिक्कत लगे। लेकिन अगर आपने लिया होगा तो जरूर प्रिंट आउट करके पढ़िएगा। इसके अतिरिक्त अगर यहां पे ईवीएस की चर्चा किया जाए यानी पर्यावरण अध्ययन की चर्चा किया जाए, इसमें इनका आया है मात्र 13 मार्क्स। आप हमको बताइए ईवीएस में 13 मार्क्स कैसे? क्या आपने ईवीएस जो पर्यावरण अध्ययन है उसका क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का पढ़ा है? बुक 3, 4, 5 का बुक पढ़ा है? वो भी प्रिंटेड। आप देखिएगा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये प्रिंटेड है। ये जो है प्रिंटेड है, जो आपको सामने में दिखा रहा हूं, ये क्या है? ये प्रिंटेड है, प्रिंटेड बुक है। ये किसी से लेके मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये किसी से लेके दिखा रहा हूं। देखिए यहां पे टिक वगैरह किया गया, ये प्रिंटेड है, ये प्रिंट करके ये पढ़ते हैं। ये देखिए क्लास 5 का है। ये इसमें देखिएगा तो ये जो है आपका शिक्षा शास्त्र है सीटेट का, ये पर्यावरण अध्ययन का जो पेडागोजी सेक्शन है वो है, ये भी प्रिंटेड है। ये प्रिंट करके पढ़िए। जो नोट्स अगर बाई भी करते हैं को प्रिंट करके पढ़िए, नहीं तो एनसीईआरटी का बुक घर पे मंगा के पढ़िए। ये पीडीएफ से नहीं होगा। पीडीएफ से पढ़ेंगे भूलेंगे, आंख दर्द करेगा, ये होगा वो होगा और मन भी साफ नहीं रहेगा। बैठ के प्रिंट करके पढ़िए, जो भी नोट्स है उसे प्रिंट करके पढ़िए, तभी होगा ये। तो अगर आप क्लास 3, 4, 5 इसके अलावा उसका शिक्षा शास्त्र जो हमने अभी दिखाया वो, इसके अलावा मैप, रेलगाड़ी, समय के साथ औसत भी जुड़ा होता है और दिशा, ये सारे अगर आप करके जाते हैं तो 30 में से 28 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ये बढ़ जाएगा, ये आपका ईवीएस आपका बढ़ जाएगा, 28 मार्क्स आ जाएंगे, यानी सीधे दुगुना से भी अधिक हो जाएगा। अगर ये दोनों अगर आपका बढ़ जाता है, 14 नंबर बढ़ जाता है, तो ये आपका 28 इसमें जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा? 14 मान लीजिए हिंदी में बढ़ जाता है, 14 ईवीएस में बढ़ जाता है, कितना हो जाएगा? तो 72 में अगर हम 28 जोड़ दें, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1, ये तो ज्यादा हो जा रहा है। मान लीजिए कितना और जोड़ दें, 7 2 9 1 10, ये तो मतलब बहुत ज्यादा हो जा रहा है। 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 1 10, ये तो 100 हो जा रहा है। बस यही मतलब हमने 14 केवल बढ़ाया, यहां 13 है तो इसमें 14 27 जोड़ा, हिंदी में हमने 27 किया, ये तो 100 हो जा रहा है। अब क्यों नहीं पास हो सकते? मुझे नहीं लगता कि आप पास नहीं हो सकते। आप तो बस थोड़ा सा आप केवल ईवीएस पढ़ के जाइएगा, थोड़ा सा हिंदी प्रैक्टिस करके जाइएगा, आप डंका पीट के आइएगा, 90 प्लस आएगा, गारंटी है मेरी। जो भी आप वीडियोज वगैरह देख रहे हैं ना कि ये ईवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस पढ़ा दे रहे हैं, उसमें रिमार्क्स डालते हैं लोग कि ये ईवीएस के लिए है, इसमें मतलब यूपी टेट के लिए है, सीटेट के लिए है, इसके लिए है, उसके लिए है, वो सब नहीं करना है बाबू। सीटेट का अपना अलग सिलेबस है, सीटेट जहां से पूछा जाता है उसका अलग बुक है, जो उसका शिक्षा शास्त्र का जो प्रश्न आता है उसका अलग बुक है। आपको जो मैं नोट्स ये शिक्षा शास्त्र का दिखाता हूं मैं, ये भी आपका बुक का है। शिक्षा शास्त्र का जो मैं नोट्स दिखा रहा हूं इसमें से आता है क्वेश्चन, निश्चित आता है क्वेश्चन, लेकिन ये भी आपके बुक का है। हिंदी का मैं उस दिन दिखा रहा था कि ये लाइन यहां से लिया गया है, जो नोट्स था मेरा हिंदी का जो आपने वीडियो देखा था वो भी आपका एनसीईआरटी का ही है, बुक का ही है, कहीं और से नहीं लेके आऊंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बना के आपको दे दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन यहां से, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं, वो एनसीईआरटी का है। उस जब आप बाई करते हैं उसका ओरिजिनल पीडीएफ भी उसमें डाला गया,
इतना ज्यादा मटेरियल उसमें डाला गया है, उतना तो कभी किसी से होगा ही नहीं। उतना अगर पढ़ लेते हैं जितना मटेरियल हिंदी क्लब में डाला गया पीडीएफ वाले में, उतना पढ़ के जाते हैं तो समझिए कि मतलब विद्वान अगर उतना बन के जाते हैं, उसको पढ़ने के लिए आपको चाहिए 4-5 मंथ। अगर उतना पढ़ के चले जाइए, यानी जितना पीडीएफ डाला गया है, सबका सार डाला गया है, अगर उतना पढ़ के जाते हैं तो समझिए कि 130-140 प्लस हो जाएगा। बहुत ज्यादा चीजें डाला गया, लेकिन उस पर फोकस नहीं करेंगे, हमारे पास समय कम है। आप 3, 4, 5 का क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे। कुछ नहीं करेंगे, 3, 4, 5 का प्रिंट आउट निकालेंगे। मैप से संबंधित वीडियो है, मैप का वीडियो देखेंगे। रेलगाड़ी से संबंधित वीडियो है, रेलगाड़ी का वीडियो देखेंगे। समय और औसत से संबंधित वीडियो है, उसे देखेंगे। दिशा से संबंधित वीडियो है, दिशा का वीडियो देखेंगे। और जो 3, 4, 5 है और शिक्षा शास्त्र है, ये किसी भी तरह का क्वेश्चन बैंक नहीं देखेंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन बैंक नहीं, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं आप देखेंगे। आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। अगर नोट्स पढ़ना चाहते हैं हिंदी क्लब का तो आप मतलब उसे पढ़ें, नहीं को एनसीईआरटी का बुक पढ़ें। एक और काम मैं करने वाला हूं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा, देखिए मैं इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा लेकिन गारंटी उसमें नहीं दूंगा। तो उसमें आपका मतलब 30 में 30 आ जाएगा या 15 में 15 आ जाएगा। ईबीएस का पढ़ा रहा हूं 15 में 15 आ जाएगा, ये गारंटी मैं नहीं लूंगा। ये गारंटी नोट्स का है। नोट्स आप पढ़ते हैं तो उतना आएगा। अब मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी वीडियोस पहले के बने हुए पूरा ईबीएस बुक पे जो बना हुआ है उसे देखिए, उस पे गारंटी है मेरा कि 27-28 मार्क्स आ जाएंगे, उसको देखिएगा तो। लेकिन अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा वहां 10-12 मार्क्स आपके आ सकते हैं, उतने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मैं लेके आऊंगा। 1-2 वीडियोस में समाप्त करूंगा। 3 का कुछ इंपॉर्टेंट लेके आ सकता हूं मैं, 4 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसे लेके आ सकता हूं, 5 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसे लेके आ सकता हूं मैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि उसी में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैं धोखा आपके साथ नहीं कर सकता हूं। हो सकता है आप 2-3 बार से सीटेट फेल हो रहे होंगे, कोई ये धोखा मैं नहीं करूंगा। मैं लिख भी दूंगा कि इसी के अंदर से सीटेट के क्वेश्चन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए आपको पूरा बुक पढ़ना होगा। इसके लिए कम से कम 10-12 वीडियोस है मेरे, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। पूरा एनसीईआरटी का आसपास का पूरा पढ़ना पड़ेगा। जो भी इसका शिक्षा शास्त्र है वो पढ़ना पड़ेगा, तो पास होंगे आप। ऐसे नहीं, वो पढ़ा जा सकता है, वो पढ़ा जा सकता है। 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। वीडियोस देखा जा सकता है, 3 से 4 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप देखना चाहते हैं, नहीं देखते हैं। अगर आप देखे होते हैं ना कि ये 13 नंबर हमको नहीं दिखता, दिक्कत मुझे नहीं है, आपको है, आप फिर बैठिएगा सीटेट में। अगर आप ऐसा करके जाते हैं, नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पेडागोजी लाइन से आप देख रहे हैं, पूरा पेडागोजी देख रहे हैं, पूरा यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का पूरा वीडियो देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, वो देखिए फंसे रहिए उसमें, लेके आइए इसमें 20 नंबर लेके आइए, 17 से 20 पहुंच जाएगा। अरे पेडागोजी मैं लिखित कर रहा हूं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं कि आपको मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, क्वेश्चन पेपर, उसको कहूंगा कि आप 3 दिन में बना के दीजिए, 30 में 30 बना के दीजिए। आप वो भी नहीं होगा। सीटेट का ऑफिशियल आंसर 30 से 3 दिन 4 दिन के बाद भी 30 में 30 नहीं आएगा। 30 में 30 3 से 4 दिन के अंदर बाद में भी नहीं आएगा। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, मैं हिंदी का मैं दिखा रहा हूं एक क्वेश्चन। अभी आप लाइव देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक आप जुड़े हुए हैं। यहां पे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपका हिंदी का, और ये आपका देख लीजिए 19 का है और जुलाई का ये पेपर है। इसमें हम हिंदी पे चलेंगे, थोड़ा सा मैं जिम आउट कर देता हूं, यहां हिंदी पे चलेंगे हम। 58, 59, 60, कुछ सेकंड रुकिए, ये अंग्रेजी है, आपको हिंदी का दिखाता हूं मैं। यहां से हिंदी आपका साइकोलॉजी शिक्षा शास्त्र चालू हो रहा है। यहां पे देखिएगा तो चलिए कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहां पे देखिए कितना आसान से क्वेश्चन आते हैं। हमने कहा है समाज, जब भी समाज शब्द आए कुछ नहीं करना है, वाइगोष्ठी को टिक कर देना है। इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या होता है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसमें से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका बाल साहित्य। कुछ करना ही नहीं है। देखिए ये पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, ये पत्रिका एक जैसा दिख रहा है, जो अलग दिखा वो बालकों के लिए बाल साहित्य, टिक किया, हम आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। मुख्य अंतर का आधार क्या है? अब ये बताना है आपको को क्या हो सकता है। भाषा अर्जित हुआ जो समाज में रह के करते हैं, यानी जो बालक समाज में रहते हैं। कुछ अनपढ़ लोग भी बोल लेते हैं कि नहीं, अंग्रेजी भाषा में रहते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं, मतलब अंग्रेजी वातावरण में जहां अंग्रेजी बोला जाता है।
हिंदी में रहते हैं हिंदी बोलना सीख जाते हैं, तो उसे कहते हैं अर्जित करना है। स्कूल में जाके पढ़ते हैं भाषा कोई सीखते हैं, उसे सीखना कहते हैं। तो इसमें परिवेश का अंतर होता है, भाषा परिवेश का। कुछ नहीं करना, ये आएगा सीटेट में आएगा, इसे देख के केवल टिक करना होगा। इसके अलावा देखिए इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो हो जाएगा। इसमें देखिए केवल ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं, अर्थ वाला सकारात्मक शब्द है टिक कीजिए। इसमें क्या है, अगर इसमें देखिएगा ये सब एक दूसरे से रिलेटेड लग रहे हैं, सुंदर लिखना, शुद्धता, ये काव्य जैसा भाषा, ये एक जैसे दिख रहे हैं, ये विचारों के अभिव्यक्ति। यानी बच्चा जो सीखना चाहता है वो स्कूल में क्यों जाता है, उसको सीखने के लिए जाता है, भाषा को सीखने के लिए, ताकि बाहर आके ना उसका प्रयोग कर सके। तो अभिव्यक्त करेगा वही तभी तो होगा। इसके अलावा जो मैं दिखाना चाहता था वो मैं आपको दिखाता हूं। एक क्वेश्चन है 115 नंबर, ये 115 नंबर क्वेश्चन है, ऑफिशियल आंसर की इस पीडीएफ में है। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मैं आपको लाख बार बताऊंगा कि नहीं को टिक कीजिएगा। किसको टिक कीजिएगा, नहीं को अंडरलाइन आपको टिक करना है। जब भी नहीं आए तो उसे अंडरलाइन करना है, तब आपको समझ में आए। और नहीं जब भी पूछता है तो उस देखिएगा प्रश्न में जो गलत होता है ना वही सही होता है। यानी जो भी इसमें गलत आपको दिखेगा वही सही होगा, क्योंकि प्रश्न जो है नकारात्मक है, यानी इसमें जो भी गलत होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो नहीं लगा हुआ है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें बताना आपको सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। बहुत जगह देखिएगा ना तो वो लोग क्या करेंगे ना, इन दोनों के चक्कर में फंसे हुए रहेंगे और वो लोग आंसर बताएंगे। बहुत जगह बुक में भी देखिएगा, बुक की भी मैं बात कर रहा हूं, आप बहुत सारे सॉल्व पेपर जो आप पढ़ते हैं उसमें देखिएगा इसका आंसर 3 दिया हुआ कि नहीं, 3। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये गलत है। यानी पहले भाषा कौशल जो होता है वो जो होगा वो पहले क्या होगा, भाषा कौशल मतलब पहले आपका जो होता है वो मतलब कैसे बताते हैं लोग, सुबोपली होता है, यानी सुनना फिर बोलना फिर पढ़ना फिर लिखना, इस क्रम में होता है। इसका मतलब ये भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, यानी ये गलत होना चाहिए, अर्जित नहीं किए जाते, यानी अर्जित किए जाते हैं। बहुत सारे बुक में देखिएगा तो यही आंसर दिया गया, जबकि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये 4 होगा। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत। एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। इस पे वीडियो भी है मेरा, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ये बहुत जरूरी है ये समझना कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है, बहुत जरूरी है। बहुत बार गलती करते हैं हम लोग, 1-2 बार नहीं, बहुत बार गलती करते हैं हम लोग। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन आएगा, ये लिख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन निश्चित ही आएगा इस बार। लिपि से भी क्वेश्चन आ सकता है, लिपि में याद रखिएगा, लिपि का मतलब एक क्वेश्चन तो हमेशा रिपीट होता है कि लिपि जो होता है उसमें मतलब थोड़ा सा फेर बदल के बाद कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। जैसे हमने राम का एग्जाम्पल दिया था, ये रहता है। इस तरह के क्वेश्चन निश्चित ही रहते, वो रहेगा नहीं तो ये रहेगा कौशल का, तो दोनों रह सकता है। और हमेशा ये गलती अभ्यर्थी करके आते, यही तो 1-1 मार्क्स बढ़ता है। आप समझते हैं कि 1 मार्क्स गलत हो गया तो हो गया, क्यों 1 मार्क्स गलत होगा, गलत होगा वही गलत करते करते 72 पे पहुंच जाइएगा, 76 पे 89 पे पहुंच जाइएगा। तो ये गलती भूल के भी आप नहीं करेंगे। 115 का लाइव आंसर आपको देखना चाहिए। 115 है, यहां नहीं पूछा है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है उसे टिक करना है कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये बहुत जगह पढ़ाया भी जाता है, लेकिन ये क्या है, गलत है। अब इसका आंसर दिखाते हैं हम आपको। 115 है और हिंदी का ये भाषा 1 है। भाषा चुनाव करते समय भी गलती मत कीजिएगा। हिंदी 2 जगह मिलेगा, एक तो यहां आप सबसे पहले देखिएगा ये क्या है, ये भाषा 1 है, आप अपने
इसमें भी देखिएगा भाषा एक होगा, यानी 91 से आपको टिक करना होगा। आपके पास एडमिट कार्ड भी आ गया है, उसमें देखिए कि भाषा एक है और यहाँ 91 है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 91 है कि नहीं, यहाँ देखिए 91 है, तो भाषा एक हिंदी है, तो यही बनेगा, इसको जरूर देखिएगा। इसके बाद आगे भी हिंदी है, 115 हमको देखना है, आगे भी हिंदी है, ये रहा हिंदी, भाषा 2 का हिंदी, ये भाषा 2 का हिंदी है, इसे आपको नहीं बनाना है। भाषा 2 का हिंदी क्या करना है, नहीं बनाना है। देखिए 121 से चालू है, इसे आपको नहीं बनाना है। अगर एडमिट कार्ड में देखिए भाषा 2 में हिंदी लिखा होगा भाषा 2 में, तब इसको बनाना है। अगर भाषा 1 लिखा होगा तो ऊपर वाला बनेगा, ये लास्ट वाला नहीं बनेगा, 121 वाला नहीं बनेगा, ये गलती मत कीजिएगा। अब यहां पे हम लास्ट में चलते हैं, आंसर की देखते हैं। आंसर की हमको देखना है हिंदी का 115 नंबर, ये है इंग्लिश और यहां पे लिखा हुआ है आपका हिंदी, देखिए ऊपर में हिंदी लिखा हुआ है। अब यहां पे 115 देखेंगे कहां है, 115 नीचे है, यहां मैं आपको दिखा देता हूं, ये ऑफिशियल आंसर की है, आपको भी पता है, पेज नंबर 9 का है और यहां लिखा गया हिंदी। हिंदी में हम नीचे चलेंगे और देखेंगे 115 का क्या दिया हुआ, ऑफिशियल आंसर की 4 दिया हुआ है। अब जाके देखिए, जितने जगह आप गाइड में जो भी ये करते होंगे वहां जाके देखिए गलती है कि नहीं। इतने दिनों से बहुत लोग का आप पालन कर रहे होंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, ये साइकोलॉजी का वीडियो देख लेंगे, वो कर लेंगे वो कर लेंगे। एक बार मेरा बात मान के देखिए, जितना मैं कहता हूं उतना करके देखिए, प्रिंट आउट करके पढ़िए, कोई भी चीज जो होता है वो बाहर मतलब बाहर निकाल के उसे अंडरलाइन करके पढ़िए। एग्जामिनेशन हॉल में नहीं को टिक कीजिए और जब भी पेपर भाषा 1 भाषा 2 को सिलेक्शन करना होता है उसका चुनाव सही तरीके से करिए। ओएमआर सीट का मेरा वीडियो बना हुआ है, उसे देखिए, ओएमआर सीट का वीडियो कि कैसे भरना है, वो गलती मत कीजिए। टेंशन फ्री रहिए और पहले ही से मूड बना लीजिए, अरे इसको तो यूं ही धुएं में उड़ा देंगे, क्या है ये, कुछ नहीं है। सीटेट मतलब क्या, कुछ नहीं, बिना पढ़े जाओगे सीटेट क्रैक करके आओगे, बिना पढ़े। ईबीएस वगैरह पढ़ लिए काफी है, प्रीवियस ईयर बना लिए काफी है, पर उतना करके जाओ और धुएं की तरह उड़ा के आओ पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। अरे ये क्या है, सीटेट मतलब क्या, कुछ नहीं, सीटेट मतलब क्या, कुछ नहीं। भूल जाओ कि अरे पास नहीं होंगे, बार बार फेल हो रहा है, भूल जाओ वो क्या है, कुछ नहीं है। जो जितना किए हो आज तक वो सब भी करना भूल जाओ आप, जितना बताया गया आज के वीडियो में बस उतना कर लो। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां पे ऐप का भी लिंक है और साथ में आप प्रीवियस ईयर बनाइए। हाँ, अगर प्रीवियस ईयर बनाते समय आपका ईबीएस में कम मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब आपको कंटेंट पढ़ना होगा। कंटेंट पढ़ना होगा तो आप नोट्स हिंदी क्लब का ले सकते हैं, नहीं तो बुक खरीद के मंगवाइए। नोट्स लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा खासा अमाउंट पैड करना होगा। ईबीएस का अगर आप लेते हैं तो मेरे ख्याल से 503 रुपये या 501-2 रुपये का है, उसमें आपको क्लास 3 का, क्लास 4 का, क्लास 5 का नोट्स मिलता है, शिक्षा शास्त्र का भी नोट्स मिलता है, वो भी पीडीएफ रूप में, उसको प्रिंट आउट कराना होगा, उसके लिए भी 100-200 रुपये आपको खर्च करना होगा। ये करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप बुक ईबीएस का मंगा लीजिए, अपने घर पे मत खरीदिए, आप बुक ईबीएस का मंगा लीजिए। नहीं, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर बना के देखेंगे आपके पास पकड़ कितनी है, कितना पकड़ है, ये आपको बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसको। अगर जिस दिन आप इतना कर लिए, ईबीएस वगैरह देख लिए। अच्छा, एक प्रश्न मैं ईबीएस का करता हूं, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, मैं पता चल जाएगा मुझे कि आपका तैयारी जो है मस्त है, जबरदस्त है। एक क्वेश्चन है क्लास बी में, बता देता हूं, क्लास 5 का क्वेश्चन है, लेसन भी बता दूं मैं, लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन है। कहां के जो लोग हैं, मैंने डैश डैश में कर देता हूं, डैश डैश, जो सांपों को अपनी बीन के धुन पर नचा सकते हैं, जो सांपों को अपनी बीन के धुन पर नचा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन नहीं बताऊंगा भाई, इतना कुछ बता रहा हूं, ऑप्शन भी बताऊं क्या होगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ईबीएस का टेस्ट चल रहा है, ये लंबा वीडियो है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप रहेंगे तो बहुत कुछ होता रहेगा। क्या होगा आंसर, जवाब दीजिए। आंसर होगा कालबेलिया। जिन्होंने भी आंसर दिया है इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतरीन है और अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और कहूं, कालबेलिया जो था, जो सांपों को अपनी बीन की धुन पे नचा सकते थे, आंसर मिला आपको कालबेलिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जो किसी जगह के लोग जो हैं
ये बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। मैं सपोज कीजिए कालबेलिया के जो लोग हैं ये अपनी बेटी को मतलब शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। क्या देते हैं? किताबें देते हैं, सांप देते हैं, रुपया देते हैं, खेत देते हैं और बैल का जोड़ी देते हैं। क्या देते हैं? क्या देते हैं? बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। क्या देते हैं? सांप देते हैं। क्या देते हैं? आंसर होगा क्या? सांप देते हैं। अगर ये सारी चीज देखिए, अभी ये आप सोचिएगा कि ये प्रश्न आएगा तो साइंस हम करके पूरा पढ़ के गए, साइंस में ब्रिलियंट है, बीएस में क्यों नहीं कर लेंगे? तो इनका जवाब है ये साइंस में आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगा। फिर बोलिएगा ये हिस्ट्री है, ये जीएस है, कहां से पूछ दिया जीएस हमको लग रहा है। अरे कुछ नहीं, 3 4 5 का बुक पढ़ लीजिएगा, जो नोट्स है वो पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। और क्वेश्चन पूछूं? इसी लेसन से मैं पूछ दूं एक और क्वेश्चन। चलिए, हमारे देश में जो सांप पाए जाते हैं वो कितने तरह के सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं? कितने तरह के सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं? बताइए। 1 तरह के, 2 तरह के, 4 तरह के, 5 तरह के, 6 तरह के, 7 तरह के? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कितने हैं? 4 तरीके। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जिसका भी करेक्ट आंसर है 4, उनका 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। अभी ये भी पूछ देगा उसमें कि 4 तरह के कौन कौन, 4 ऑप्शन दे देगा। याद कर लीजिए, उसे बता देता हूं मैं, ये क्वेश्चन पूछ दिया हूं तो बता देता हूं। नाग, करैत, दिबोइया, दुबोइया और फाई। लिख लीजिए, ये भारत में पाए जाने वाले हैं। नाग, करैत, दुबोइया और फाई। देखिए प्रश्न तो बहुत सारी, एक लेसन से देखा आपने 3 प्रश्न हमने पूछा, तीनों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये पूछा जा सकता है। अब आप कहिएगा इस पे वीडियो लेके आइए, अरे इस सब पे वीडियो बना हुआ है, सब नोट्स की तरह, नोट्स का एक एक चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, पढ़ेंगे तब तो। और बाबू ऑफिशियल आंसर की के साथ जो हमने बताया, जैसे 115 का 4 है, अब बहुत जगह गाड़ी में जाके देखिए वहां कुछ और आंसर दिया है कि नहीं, बहुत जगह। एक बार मेरा कहना मानिए, एक बार कर लीजिए, निश्चित ही पास हो जाइएगा। अब कभी भी उस तरह पे मत जाइए कि हमको साइकोलॉजी में 27 में 27, 30 में 27 लेके आना, ये करके आना, वैसा कुछ मत कीजिए, समय बर्बाद करेंगे आप। अब फिर 89 और 72 के चक्कर में पड़ जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए, प्रिंट आउट कहीं से मिल जाता है तो ले लीजिए, और ये क्लास 3, 4, 5 का शिक्षा शास्त्र का पीडीएफ आप प्रिंट आउट कर लीजिए, और उसको इन्हीं को एनसीईआरटी का कहीं बुक मिल रहा है, आज ही चले जाइए मार्केट में। मेरा नोट्स मत खरीद दीजिए, आप चले जाइए आज ही मार्केट में। मतलब हो रहा होगा ना कि इसमें हम ऐड कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, नहीं, मेरा मत खरीदिए, आप चले जाइए आज ही मार्केट में, और वहां पे एनसीईआरटी का कहिए कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का हमको आसपास नाम से जो पर्यावरण अध्ययन आता है वो बुक दे दीजिए, प्रिंट आउट भी मिल जाएगा, उसको लेके केवल पढ़ डालिए, कुछ मत कीजिए, केवल प्रीवियस ईयर बनाइए और केवल ये करके चले जाइए ये। और प्रीवियस ईयर में हिंदी वगैरह जरूर बाबू बना लीजिए, बस इतना कर लीजिए और कुछ मत कीजिए, बस छोड़ दीजिए। मेरा एक बार बात मान लीजिए, 3, 4, 5 शिक्षा शास्त्र वगैरह पढ़ लीजिए लाइन बाय लाइन, अंडरलाइन करके, यानी जो बुक होगा, जो नोट्स होगा, जो प्रिंटेड होगा, वो लाइन बाय लाइन आपका अंडरलाइन करना है। मैं भी नोट्स बना दूंगा 10 पेज का, 20 पेज का, और उसमें से कहूंगा इसी में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। उससे बाहर आ सकते हैं बाबू, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि प्रत्येक बुक का लगभग 40-40 पेज का मेरा नोट्स बना हुआ, प्रत्येक बुक पे, वो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं भी छोटा बना दूंगा ना तो उससे क्या होगा कि बाहर आने लगेंगे क्वेश्चन, फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। आप पढ़ के जाइए, अंडरलाइन करके जाइए और प्रीवियस ईयर बना के जाइए, सफलता निश्चित प्राप्त करेंगे। हम आगे ऊपर चलते हैं, हम पेपर 1 की चर्चा कर रहे थे, और पेपर 1 में इनका जोड़ के मैंने 72 से 100 कर दिया था, और कुछ भी इधर उधर माइनस वगैरह होगा तो ये पहुंच जाएंगे, मतलब कुछ कम हो जाएगा। अब यहां पे एक और चीज मैं बताता हूं, इनका संस्कृत में 10 है। संस्कृत सेकंड लैंग्वेज मैं लेके नहीं चलता हूं, 10 लेके आइए, 12 लेके आइए, 14 लेके आइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा गारंटी है कि आपको संस्कृत के बिना, यानी जो लास्ट वाला में है ना, उसमें 10 भी लेके आइएगा, 9 लेके आइएगा, 8 लेके आइएगा, तो भी मैं पास करा दूंगा, तो भी मैं पास करा दूंगा।
8 तक लेके आता है, यानी एक पेपर में 8 नंबर, 30 में 8, यानी आंख बंद करके तुक्का मारने वाला जो होता है ना, वो भी मारिएगा ना, आंख बंद करके तुक्का मारने वाला, तो भी आप पास हो जाइएगा। आपको जोड़ के मैंने देखा है। जो मार्क्स गेन करने वाले हैं ना, वहां से गेन कीजिए। अब साइंस के लगे वीडियो देख रहे हैं, पूरा साइंस, पूरा वीडियो देखने लगे, पता चला उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है, वहां गए को दिमाग घूम गया, इतने साइंस में हम ब्रिलियंट हैं, लेकिन ईवीएस के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, कहां से क्वेश्चन आ गया? अरे हम तो यूपी टेट का पढ़ रहे थे। यूपी टेट है, ये सी टेट है, दोनों में जमीन एक आसमान है, दोनों में बहुत अंतर है। ईवीएस के लिए क्लास 3, 4, 5 पढ़ना है, शिक्षा शास्त्र पढ़ना है, और इसके अतिरिक्त मैप, रेलगाड़ी, समय, समय के साथ औसत भी पूछा जाता है, दिशा पूछा जाता है, ये कंप्लीट करके आपको जाना है। आज अभी से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगे, 4 घंटे, 5 घंटे में उसको कंप्लीट कीजिए, तो ये आपका बढ़ जाएगा। हाँ, संस्कृत भी आपको पढ़ना चाहिए। अब संस्कृत में हमने 10 मार्क्स तो बता दिया, लेकिन 10 मार्क्स देखने में अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। सर बहुत अच्छा मार्क्स है, 100 नंबर है, नहीं संस्कृत में सर 10 नंबर है, सर नहीं दिखाना चाहते। क्यों 10 नंबर है? इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर नहीं बनाया, इसका मतलब संस्कृत पर पकड़ नहीं है आपको। संस्कृत के लिए भी मैं काम कर रहा हूं, बहुत डिमांड था कि सर उसका भी आप सकारात्मक नकारात्मक शब्द लेके आइए। मैं चाहता तो 2-3 सकारात्मक नकारात्मक शब्द यहां पे इंक्लूड कर सकता था। अच्छा, एक चीज संस्कृत में क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है ग्रहण कौशल के बारे में, यानी किससे ग्रहण किया जाता है और किसे अभिव्यक्त मतलब व्यक्त किया जाता है, अभिव्यक्त वाले कौशल कौन से है, ये बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिए, ग्रहण कौशल जो होते हैं, यानी जिससे ग्रहण किया जाए, यानी जो मेरे पास है वो किससे आ सकता है? तो मैं कोई चीज पढ़ के समझ सकता हूं कि मेरे पास आ रहा है, तो पढ़ना और सुनना, कोई चीज मैं सुनता हूं कि मेरे पास आ रहा है, तो ये ग्रहण से संबंधित है, यानी मेरे पास आ रहा है, यानी ग्रहण कर रहा हूं मैं। तो पढ़ना और सुनना जब भी आएगा, ग्रहण कौशल के है। और अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन है? कि बोलना, बोलना क्या होता है? अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, यानी आपके पास जा रहा है। और क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। अभिव्यक्त करना यानी और क्या हो सकता है? यानी एक तो हो गया मैं बोल रहा हूं तो आपके पास पहुंच रहा है, जो भी चीजें हैं वो मैं बोल के आपको बता रहा हूं। और क्या हो सकता है? ग्रहण, अभिव्यक्त वाले लिखना। जी हाँ, अगर मैं कुछ लिखता हूं तो आपके पास पहुंच जाएगा, आप पढ़ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, वो मैं लिख के भी आपको दे सकता हूं या बोल के बता सकता हूं कि ये अभिव्यक्त वाले कौशल है। ग्रहण वाले कौशल कौन से हैं? को पढ़ना और सुनना। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, और ये 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। एक संसाधन वाला भी क्वेश्चन ये रिपीटेटेड हो रहा है कि जो बहुभाषिकता होता है वो संसाधन, ऐसे नंग ऊपर रहता है, वो संसाधन के रूप में वो कार्य करता है। कि ये 2-3 जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड हो रहा है, और पैसेज वगैरह बना के जाइए। पैसेज वगैरह एक बार पैसेज पढ़ने की कोशिश कीजिए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, निश्चित ही होगा। इंग्लिश के साथ भी सेम प्रोसेस है, इंग्लिश में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन सेम प्रोसेस है, प्रीवियस ईयर बना के जाइएगा, निश्चित ही सफलता प्राप्त कीजिएगा। और ये मैं लिख के देता हूं, जिनका भी है ये मार्क्सिट, जो इनका 72 दिख रहा है उनका 90+ निश्चित होगा। जितना बताया गया उतना करके जाइए। अगर आप नोट्स भी ले लेते हैं, अगर आप हिंदी क्लब का सपोज कीजिए नोट्स ले लिए हैं, 501 रुपया या 2000 रुपये दे दिए, हो सकता है हमको गिफ्ट में भी कुछ रुपया दे दिए कि सर को भी दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, कुछ और भी कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसे पढ़ते नहीं है तो पास नहीं होइएगा, नहीं पास होइएगा। मैं लिख के देता हूं, अगर आप जितना बताया गया उतना नहीं करके जाते हैं, आप प्रिंट आउट करके नहीं पढ़ के जाते हैं पीडीएफ को, तो नहीं पास होइएगा। चाहे कितना हो जोर लगा लीजिए, कितना हो साइकोलॉजी के वीडियो देख लीजिए। लोग कहते हैं कि 60% साइकोलॉजी होता है, 60% साइकोलॉजी होता है। खूब साइकोलॉजी के वीडियो देखेंगे, कंसेप्ट मेरा क्लियर रहेगा तो हम जाके वहां एकदम पास हो जाएंगे। वही 89 पे लटक जाते हैं, वही 78 पे लटक जाते हैं। अरे वो तो पढ़ना ही है, कुछ और भी पढ़ लेंगे ना तो प्लस हो जाएगा। वो पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर पढ़िए ना। हमने बताया ना कि मैं आपको, आप बहुत विद्वान है, मैं आपको साइकोलॉजी का अभी एग्जाम होगा ना, वो मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा और कहूंगा कि 30 में सीटेट का ऑफिशियल आंसर किया आएगा ना, आप कितना हो बुक इस्तेमाल कर लीजिए। 10 बुक है ना आपके पास, 10, 20, 30, 40, नई बुक होगा तो हमसे भी ले लीजिएगा, 30-40 बुक ले लीजिए। लेने के बाद मैं कहूंगा कि इसका जो भी ऑफिशियल आंसर की बन सकता है ना, वो बना के 30 में 30 हमको दिखा दीजिए। नहीं हो पाएगा। मैं इतना ट्रिक जानता हूं तो भी मेरा 27 है, 30 में 27, 3 नहीं मिला।
तो ये भूल जाइए कि 30 में 30 उसमें आ सकता हो सकता है। बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लोग होंगे जो क्वेश्चन बनाने वाले उस लेवल के होंगे, उनका तो आ ही सकता है, उनका मैं नहीं कह रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत रेयर केस में वैसे अवेलेबल है। उतना लेवल तक तो आप पहुंच नहीं सकते हैं। वो जितना बताया जा रहा है उतना कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेरी बातें बुरा लग रहा है, तो मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ बाबू। यानी कुछ टीचर को अगर बुरा लग रहा हो तो मैं किसी टीचर के लिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन आपको जितना बताया गया है उतना जरूर कीजिए। पेपर 2 की चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। पेपर 2 में इनका अगर बात किया जाए तो इसमें इनका ठीक है, साइकोलॉजी इनका ठीक है, सोशल साइंस में इनका 40 होना चाहिए, 40 प्लस, यानी इन्होंने 6, 7 और 8 इसका बुक इन्होंने नहीं पढ़ा है। एनसीईआरटी का 6, 7, 8 का बुक इन्होंने नहीं पढ़ा है। इतिहास, नागरिक, भूगोल इन्होंने 6, 7, 8 का नहीं पढ़ा है तो इतना आएगा नंबर, यानी 22, 23 नंबर आएगा। और 22, 23 नंबर एक बार नहीं बार बार आएगा। इसका मतलब प्रिंट करके मत पढ़िएगा, घर रहिए, नहीं पास होइएगा। या आप कुछ लोग होते हैं कि हम तो पढ़े ही नहीं थे, कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं पढ़े थे फिर भी पास हो गए। कुछ लोगों का लक साथ दे देता है, पास हो जाते हैं। तो आप भी मत पढ़िए, फिर एग्जाम दीजिएगा, फिर अगले साल एग्जाम दीजिएगा, मत पढ़िए। हमको क्या करना है? मैं बोल रहा हूं तो अपने लिए थोड़ी बोल रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं। कितना बार बोला गया है कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के जाइए, नहीं पढ़िएगा तो किसको दे दीजिएगा? वही मार्कशीट में आएगा आपका। 40 अगर इसमें हो गया होता है तो कितना बच रहा है आपका? 18 इसमें जुड़ेगा तो 90 प्लस ऐसे ही हो जाएगा। इसका मतलब नहीं पढ़ते हैं आप 6, 7, 8। इतने दिनों से बैठे हुए हैं, 6, 7, 8 नहीं पढ़ते हैं। आज से भी अगर आप चालू करते हैं, प्रिंट आउट बुक अगर आप पढ़ते हैं 6, 7, 8 का, को निश्चित उस समय तक क्लियर हो जाएगा, आपका 90 प्लस आ जाएगा। ये कीजिए, क्लियर हो जाएगा। 21 हिंदी का इनका इस पेपर 2 में ठीक है। पेपर 1 में मेरे ख्याल से ये उल्टा बना दिए होंगे, पक्का उल्टा बनाया होगा इन्होंने, नहीं तो 13 नंबर आया नहीं होता। पक्का मैं लिख के देता हूं, अगर हिंदी पेपर 2 में इनका 21 है, उसमें पक्का इन्होंने उल्टा बनाया होगा, यानी भाषा एक हिंदी लास्ट वाला बना दिया होगा। ये होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। भाषा 1 हिंदी है तो वो लास्ट वाला बना देते हैं, तेजी में बनाते हैं कि जल्दी जल्दी मैं कर दूं, लास्ट वाला बना देते हैं तो फिर भुगतते हैं 13 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, यही होता है। हमको लग रहा है संस्कृत के साथ भी इनका कांड वही हुआ है। इसमें 16 नंबर है, उसमें 10 नंबर है, जबकि पेपर 1 का इससे आसान आता है। इनका एक ही कमी हमें लगा, इन्हें एनसीईआरटी बुक से लगाव नहीं है और ये एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर लटकेंगे। और मेरी दुआ है कि बिना पढ़े आप लोग पास हो जाइए, मेरी दुआ है। लेकिन जो सच्चाई है उसे मैं कहूंगा, और वो आपको कठोर लगेगा, वो आपको दिक्कत करेगा, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वही सच्चाई है। और इससे आगे मैं क्या कहूं, और मैं आपसे जरूर कहूंगा ईबीएस का मैं शॉर्टकट लेके आऊंगा, यानी जो इंपॉर्टेंट है उसे कोशिश करूंगा लाने का। और जो भी आपका संस्कृत का है, संस्कृत का मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबका टैग वर्ड जो होता है वो लेके आऊं, कुछ टैग वर्ड आपको बता दूं ताकि कुछ मार्क्स आपको मिले। और गलती भाषा सेलेक्ट करते समय मत कीजिएगा, और मार्कशीट भरते समय गलती मत कीजिएगा। कॉन्फिडेंस के साथ रहिएगा, प्रीवियस ईयर बना के जाइएगा, एनसीईआरटी बुक पढ़ के जाइएगा, और पूरी दुनिया को भूल के जाइएगा। निश्चित ही गारंटी के साथ आप पास होंगे। अगर यहां तक आप वीडियो देखे होंगे तो यहां तक बहुत सारे अभ्यर्थी यहां से चले जाते होंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बकवास हो रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थी यहां तक सोचे होंगे और चले गए होंगे। तो वो उनकी मर्जी है, जहां तक देखना है देखिए, जो करना है कीजिए, जितना साइकोलॉजी का वीडियो देखना है देखिए, जो करना है कीजिए। आप अपनी लाइफ में खुद स्वतंत्र हैं, लेकिन बाद में हमको मत कहिएगा। लेकिन अगर आप पास नहीं होते हैं तो एक दिन याद जरूर आएगा मेरी बातें। आज भी लोग कहते हैं कि सर यूपी टेट का क्यों नहीं बनाते, यूपी का जो सुपर टेट है उसका क्यों नहीं बनाते हैं, किसी और एग्जाम का क्यों नहीं बनाते हैं, मतलब केबीएस वगैरह। इतना समय अगर मिलता तो ये डेली का डेली मैं भी कंटेंट डालता, समय नहीं मिलता है, मैं भी जॉब में हूँ, समय मिलता है तो आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। लेकिन जो भी चीजें दे दी गई हैं यूट्यूब पे वो काफी है पास होने के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी पास है। हिंदी क्लब पे जितने अभ्यर्थी हैं अधिकतर जॉब के लिए परेशान हैं। जितने कॉल आते हैं, एस्टेट का कॉल आता है, जॉब का कॉल आता है, कुछ ही अभ्यर्थी बचे हुए हैं जो हमको लगता है कि इस बार वो लोग तैयारी करेंगे, वो भी पास हो जाएंगे।
बिहार में देखिएगा तो अधिकतर बच्चे सीटेट निकाल के बैठे, बहुत सारे अभ्यर्थी इतने ज्यादा पास हैं कि सीट जो 94,000 आया है ना, वो भी छोटा सा नजर आ रहा है, वो भी छोटा सा, इतने ज्यादा पास है अभ्यर्थी। समझिए कितना। सुपर टेट वगैरह ये जब तक मैं उसे देखूंगा नहीं, जब तक उसका शॉर्टकट कभी नहीं निकाल लूंगा, देखने के लिए भी मुझे समय चाहिए, शॉर्टकट जब तक नहीं निकाल पाऊंगा तब तक सुपर टेट मैं क्रैक अच्छे तरीके से नहीं करवा सकता हूं। हाँ, जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा उस दिन वो भी होगा कि कहूंगा मैं कि अब आप धुएं की तरह उड़ा सकते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना ही, और आपसे मैं जरूर कहूंगा कि आप जरूर और जरूर पढ़ें एनसीईआरटी बुक। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा लास्ट टाइम, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इसका आंसर दे कौन रहा है, मतलब कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको जुनून है कि उन्हें सीटेट क्रैक करना है। बहुत लंबा भी मैंने वीडियो बनाया है, और एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देना चाहता हूं, और इसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और ये क्वेश्चन है, जो निफेथिन्स एक होता है जो शिकारी पौधे के नाम से जाना जाता है, ये चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है? और भी इसके आगे बता देता हूं कि इसका आकार घड़े, लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं, और पौधे के ऊपर ही ये पहुंचते हैं, कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये भारत में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जो ये शिकारी पौधे हैं जिसे निफेथिन्स कहा जाता है, ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अगर नोट्स से खोज के देंगे तो फिर दिक्कत है। क्लास 5 का है, लेसन 5 का है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तब दिक्कत है, यानी आपको प्रिंट आउट करके पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको जवाब पता है, इसका मतलब लगता है तैयारी अच्छी खासी है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आशा यही रहेगा, उम्मीद भी यही रहेगा कि इस बार आप सीटेट निश्चित ही क्रैक करेंगे। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।